एपिसोड 18। शहजादी की खिदमत में रहते रहते रहमान इतना तो जान चुका था कि अलादीन चिराग की हिफाजत अपने जान से भी ज़्यादा करता है। वो चिराग ऐसी जगह पर नहीं रखता है जहाँ परिंदा भी पर मार सके। परंतु कहाँ, ये रहमान आज तक नहीं जान पाया। कारण यही कि अलादीन ने शहजादी को भी नहीं बताया था कि वो चिराग कहाँ रखता है। यही कि अलादीन अब किसी पे इतना विश्वास नहीं कर सकता। शायद ये वजह हो सकती है। जादूगर वाले मामले के बाद तो ये इतना चौकन्ना हो गया था कि अपनी बीवी पर भी विश्वास नहीं था। चिराग कहाँ है, किस स्थिति में है, ये अलादीन के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता था। ये बात रहमान को सता रही थी। वो दिन रात यही सोचता कि चिराग कहाँ है, उसे किससे बताऊं, कैसे बताऊं, उसे कैसे हासिल करूं। चिराग प्राप्त करने के बाद नई नई तरकीबें निकालता, परंतु सभी व्यर्थ। उसे आज तक चिराग की गंध तक नहीं मिली। ऐसे ही विचारों में गुम वो अपने बिस्तर पर पड़ा था। तभी किसी ने द्वार खोला। कमरे में प्रवेश किया। रहमान चौंक पड़ा। चौंक कर उसने द्वार की तरफ देखा। वहां सलीमा खड़ी थी। सलीमा अलादीन के महल की इंचार्ज थी। रहमान ने अपने सिर का पल्लू दुरुस्त किया और पलंग से उठते हुए बोला, आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? मुझे बुलावा देते, मैं आता। सलीमा एक गदराए बदन की युवती थी। उसके जिस्म का एक एक अंग बेजोड़ था। गोरा रंग ऐसा जैसे मक्खन की चुटकी भर सिंदूर मिलाया। बड़ी बड़ी गहरी आंखें, गुलाब का मदमस्त पंखुड़ियाँ, सुर्ख होठ, चांद सी दांत की पंक्ति। कुल मिलाकर सलीमा लाजवाब थी, यौवन से मालामाल। उसके जिस्म से मानो मधुरस टपकता हो। खाली पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए सलीमा बोली, नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि तुम्हारे पास आ जाऊं, इसलिए चली आई। कुछ बातें करेंगे तो रात आराम से कट जाएगी। आगे बढ़कर रहमान ने लैम्प का लौ बढ़ा दिया। कमरे में दोगुना प्रकाश हो गया। मुस्कुराकर रहमान ने सलीमा की तरफ देखा और देखते ही रह गया। लैम्प एक प्रवेश में सलीमा का जिस्म सोने की तरह चमक रहा था। उसके गदराए जिस्म की खुशबू रहमान के सीने में उतरती चली गई। वो अपलक सलीमा को देख रहा था। एक पल के लिए वो भूल गया था कि वो यहाँ किस वेश में आया था। उसे सिर्फ अपना पुरुष होने का याद था। उसके मुख से स्वतः ही निकल गया, तुम कितनी सुंदर हो सलीमा। हूँ? सलीमा हाँ से भर कर बोली, जानती हूँ, परंतु ये जवानी, ये यौवन सब व्यर्थ है। यहाँ कौन है इस यौवन की कद्र करने वाला? रहमान ने उसकी बात सुनी या नहीं मालूम नहीं, परंतु वो अभी तक सलीमा के जिस्म को अपलक निहार रहा था। और इधर सलीमा कह रही थी, यही तो उम्र होती है पिछली, जब हर युवती अपने सपनों का संसार सजाती है, किसी सशक्त पुरुष की बाहों में कैद होकर अपने यौवन का सुख भोगती है। परंतु हम दासियों का तो कोई संसार नहीं होता। हमारा यौवन यूं ही हमें सदा चुपता रहता है। रहमान की नज़रों में सलीमा की उभारों पर टिकी थी। सलीमा के उभार उसे पहाड़ की चोटियों की ऊंचे लगे थे। उसकी सांसें अनियंत्रित होने लगी। यौवन की दहक से सलीमा के उभार फूल बिचक रहे थे। अब रहमान से रहा नहीं गया। उसने लपक कर सलीमा को अपने भुजाओं में भर लिया। सलीमा पर भी मस्ती सवार हो चुकी थी। उसने भी रहमान को गले में
बाहर डालकर अपने सीने से चिपका लिया। अब सलीमा की सांसें धौंकने की भांति चलने लगी। रहमान ने उसने भींचकर अपने सीने से लगाया था। रहमान के बदन में बिजली दौड़ने लगी। कांपते हुए सर में सलीमा बोली, काश कि तुम मर्द होती बिजली। अचानक रहमान के दिमाग में झटका सा लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। न जाने उसे क्या होराफत सूझी और बोला, अगर खुदा के करम से मैं मर्द बन जाऊं और तुम्हें अपनी पत्नी बना लूं तो क्या तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा? सलीमा रहमान के शब्द का अर्थ समझ न सकी, परंतु वो समझ रही थी कि कुछ न कुछ तो हो रहा है। उसे तो सिर्फ एक मर्द की तलाश थी। अतः वो बिना सोचे समझे, अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपनी जान भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी बिजली। रहमान ने सलीमा को अपने विषय में सब कुछ बता दिया कि वो असल में कौन था और यहाँ किस उद्देश्य से हिजड़ा बनकर आया है। ये सब जानकर सलीमा आश्चर्यचकित हो गई, परंतु वो कुछ नहीं कर सकी क्योंकि रहमान ने उसे दौलत दे दी थी जिसके लिए सलीमा तड़प रही थी। सलीमा का एक ही मतलब था, पैसा। सलीमा की वासना की आग बुझाकर रहमान ने उसे अपने वश में कर लिया था। रहमान ने सलीमा पर अपना शिकाज कस लिया था। उसने सलीमा को सब्ज बाग दिखाई। यदि तुम मेरे साथ दोगी तो मैं अलादीन को पराजित करके यहाँ का बादशाह बन जाऊँगा और तुमसे शादी कर लूँगा। फिर तुम अफ़गानिस्तान की महारानी कहलाई जाओगी। रहमान की बातों का असर सलीमा पर जादू की तरह हुआ। अफ़गानिस्तान की महारानी बनने की बात उसे स्वप्न में भी नहीं सोची थी। दासी से महारानी बनने की बात उसके दिमाग में जम गई। रहमान ने उसे लोभ ही ऐसा दिया था कि वो हट नहीं सकती थी। रहमान ने उसके बदन की प्यास बुझाई थी, उसे अद्वितीय सुख दिया था जिसके लिए वो रातों को तड़प रही थी। रहमान ने वो जुदा नहीं, रहमान अब योजना में सफल होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी योजना में सलीमा का अहम भूमिका थी। अतः रहमान ने सलीमा के विषय ख्याल रखना शुरू कर दिया। अब रहमान सलीमा रात के कमरे में एक साथ रहते। दूसरी दासियाँ ये समझती थी कि बिजली से सलीमा बहुत गाढ़ी चलने लगी है, दोनों का लगाव हो गया है। चूँकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी कि रहमान उर्फ बिजली असल में हिजड़ा नहीं बल्कि बांका जावा मर्द है। अतः किसी के मन में कोई संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। बिजली तथा सलीमा एक कमरे में बंद रहते तथा एक दूसरे के जिस्म को प्यास बुझाते। सलीमा रहमान से अत्यंत प्रसन्न थी और रहमान सलीमा से। रहमान सलीमा का उपयोग अलादीन के चंगुल से जादुई चिराग निकालने के लिए करना चाहता था। सलीमा की पहुंच अलादीन के कमरे तक थी, अतः रहमान सलीमा के जरिए चिराग हासिल करना चाहता था। सलीमा उसके वश में थी। जो भी कहता सलीमा सिर झुकाकर वो करती, क्योंकि सलीमा को अपना स्वार्थ भी नजर आने लगा था। वो स्वार्थ ये था कि वो अफ़गानिस्तान की महारानी बनना चाहती थी। सलीमा के नज़रों में दिन रात महारानी बनने के ख्वाब सजने लगे। वो भूल चुकी थी कि वो अपने मालिक के साथ दगा करने जा रही है। अब उसे मालिक नहीं, रहमान का ख्याल रहता था। ये था द अरेबियन नाइट्स का एपिसोड 18वां। अगला एपिसोड जल्दी हाजिर होगा। तब तक सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ट्यून इन कीजिए रेडियो यूज़.in। थैंक यू।